यहाँ बताऊँगा तभी तो कर पाओगे। वो मैं कह रहा हूँ वो सोल्डरिंग आयरन देने की बात की। अच्छा ये वाला। जैसे एक बार मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का आपको थ्योरी बता देता हूँ। एक बार सभी लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट होते हैं, अगर आपको इलेक्ट्रिक का काम सीखना है तो इसको आपको जानने की अति आवश्यक है। ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं 3 एक्टिव 3 पैसिव। एक्टिव कंपोनेंट में कौन कौन से आते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर, डायोड, आईसी। और पैसिव में आते हैं इंडक्टर, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर। ट्रांजिस्टर और जैसे ये ट्रांजिस्टर, डायोड, आईसी एक्टिव कंपोनेंट है और पैसिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट में ये अंतर है, जैसे एक्टिव कंपोनेंट जान लो मिस्त्री हैं, और ये जो पैसिव कंपोनेंट है लेबर है। ये जो पैसिव कंपोनेंट है एक्टिव कंपोनेंट को मतलब मदद करता है, लेकिन ये जो ट्रांजिस्टर है, डायोड है, आईसी, ये अपना काम स्वयं करता है। ठीक है, ये आपके समझने के लिए है। तो जैसे ट्रांजिस्टर 2 तरह का होता है, एक पीएनपी एक एनपीएन। पीएनपी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एनपीएन। ठीक है। तो जो ये पीएनपीएन है, तो जो ये बनावट के अनुसार है, जैसे इसमें पी टाइप का सेमीकंडक्टर, एन टाइप का सेमीकंडक्टर, पी टाइप का सेमीकंडक्टर, ऐसे ये मिलके बना है। इसमें 3 पिन होती है, बेस, एमीटर, कलेक्टर। ठीक है। ऐसे एनपीएन है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें भी 3 पिन एमीटर, बेस, कलेक्टर होता है। ये देखेंगे आप ये कैसे बनता है। जैसे मान लेते हैं कोई ऐसी बॉडी है, छोटी सी इसकी बॉडी है। मैं आपको ट्रांजिस्टर लेके दिखा देता हूँ। जैसे ये देखेंगे ये ट्रांजिस्टर है। ठीक है। इसमें 3 पिन है, तो इसमें 3 गड्ढे हैं। ठीक है। तो इसमें जैसे आपने सुना होगा चतुस्संयोजी तत्व, त्रिसंयोजी तत्व, एंटीमनी, बिस्मथ। इसमें एन टाइप का जो पदार्थ है वो जैसे पीएनपीएन है, मान लो ये पीएनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो साइड साइड में पी पिन है, तो इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर साइड साइड में है और बीच में एन टाइप का सेमीकंडक्टर भरा गया है, तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर तैयार होगा। ठीक है। ऐसे ही साइड साइड में इसमें निगेटिव टाइप का सेमीकंडक्टर है और बीच में पॉजिटिव, तो ये ट्रांजिस्टर हो गया 2 तरह का। ठीक है, बनावट के अनुसार। और ट्रांजिस्टर जानते हैं बहुत तरह का होता है, इसका स्पेशल बुक आता है। ठीक है। और दूसरे नंबर पे एक्टिव कंपोनेंट में आता है डायोड। डायोड में कई तरह के डायोड हैं, जैसे रेक्टिफायर डायोड। रेक्टिफायर डायोड का क्या काम है, एसी को डीसी बनाना। ठीक है। और जिनर डायोड, जिनर डायोड का काम क्या है, जैसे छोटा होता है, देखने में अलग लगता है, शीशे की तरह होता है। इसका काम क्या है, जैसे किसी सर्किट में अगर लगेगा तो इसका ये क्या करेगा कि जितना उसमें मान निर्धारित है उससे ज़्यादा मान पे ये रिवर्स वाइज काम करेगा, यानी कि सप्लाई नहीं आउट करेगा। और एलईडी डायोड का क्या काम है, ये लाइट एमिटिंग डायोड, जैसे ये प्रकाश उत्सर्जन के लिए है, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए। ठीक है। फोटो डायोड ये कैमरे में लगता है। ठीक है। और ऐसे चिप आईसी है, तो ये आईसी जो है 2 तरह की होती है, एक चिप आईसी जैसे चिपकने वाला, और एक पिन आईसी, इसमें पिन लगे होते हैं, वो सोल्ड किया जाता है। तो ये जान लो ये इंटीग्रेटेड सर्किट है। ठीक है। इसी में सब प्रोग्राम फीड होता है, इसी के अंदर ट्रांजिस्टर, डायोड, ये इंडक्टर नहीं होता है, बाकी सब इसके अंदर होते हैं। ठीक है। अब पैसिव कंपोनेंट की बात करें तो इंडक्टर, इंडक्टर जैसे 2 तरह का होता है, एक है वेरिएबल, एक फिक्स। वेरिएबल में जिसमें मान को परिवर्तन किया जा सकता है घुमा के, और ये जो है ये फिक्स मान का है, जैसे चोक हो गया, आप उसमें देखे होंगे, डी हो गया, एलडीटी हो गया, टीएफ हो गया, ये सब टीवी में छोटे छोटे देखेंगे आप लगा होता है। और जैसे सिंपल ट्रांसफार्मर हो गया, जहाँ पे सप्लाई कम ज़्यादा होती है, वहाँ प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग सेम टर्न के होते हैं, जिससे सप्लाई जो है स्थिर रहती है। और जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसमें भी कॉइल लगता है, प्राइमरी में सेकेंडरी में जो कॉइल लगता है वही इंडक्टर है। ठीक है। उसके बाद स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसमें भी दोनों तरफ कॉइल लगते हैं, ये भी है। ऑटो ट्रांसफार्मर है, ये भी इंडक्टर से बनता है। उसके बाद देखेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का काम क्या है कि जैसे कोई चालक होता है तो इसका एक स्वभाव होता है कि अपने में से विद्युत धारा प्रवाह करने का विरोध करता है। और कंडक्टर का काम क्या है, चालकता का काम। चालकता और रेजिस्टेंस एक दूसरे के विपरीत है। चालकता का काम क्या है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाह कराए,
सुगमता दे, और रेजिस्टेंस का काम क्या है कि उसमें रुकावट पैदा करे। ठीक है, तो मान लो एक कोई नाली है, उसमें कोई पत्थर गिर गया तो पानी में रुकावट पैदा करता है, तो जान लो वो नाली का पत्थर जो है रेजिस्टेंस है पानी का। तो वैसे विद्युत धारा का जो रुकावट पैदा करेगा वो रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस भी दो तरह के होते हैं, एक फिक्स मान, एक वेरिएबल, मतलब जिसको घुमा दे रेजिस्टेंस बढ़ जाए और घटा दे तो घट जाए, ये सब है। तो जैसे रेजिस्टेंस SMD रेजिस्टेंस, छोटे छोटे माइक्रो रेजिस्टेंस होते हैं ब्लैक कलर के, उसको मैं आपको दिखा दूंगा। वायर बैंड रेजिस्टेंस, ये वोल्ट मीटर के पीछे लगा होता है। और कार्बन कलर रेजिस्टेंस, ये जो है इसमें फिल्म कोडिंग होती है, इसका मान निकाला जाता है, ये आपको मान भी निकालना बताएंगे। और ये जो कैस्टर होता है, ये कैस्टर भी दो तरह का होता है, एक फिक्स मान, एक वेरिएबल। वेरिएबल में वही बात है, घुमाने वाली बात, जिसे गैंग कैस्टर, ट्रिमर कैस्टर, जिसे पटना स्टेशन पकड़ने के लिए उसमें लगता था, पीछे अभी हम आपको बताए थे, घुमाया जाता है, तो वो वेरिएबल कैस्टर होता है। अब फिक्स मान में उसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते, जिस मान का होगा उसी मान का आपको लगाना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। और जैसे जो फिक्स मान का है, ये जैसे इसमें पेपर कंडेंसर, माइका कंडेंसर, स्टायरोफ्लेक्स कंडेंसर, सिरेमिक कैस्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कैस्टर, ये भी दो तरह का होता है, पोलर, नॉन पोलर। पोलर मतलब जिसमें प्लस माइनस हो, नॉन पोलर मतलब जिसमें ना हो। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक हो गए। और आपको मैं इधर दिखा दूं, उसी से जैसे डायोड का काम क्या है, AC से DC बनाना। ठीक है, इस बात को समझना। ठीक है, डायोड का काम क्या है, AC से DC बनाना। लेकिन जो सर्किट तैयार होती है, ये देखो AC से DC बनाने के लिए है, लेकिन जो ये सर्किट तैयार हुई इसको बोलते हैं रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफार्मर लगा, डायोड लगा, फिल्टर के लिए ये लगा, तो ये जो सर्किट तैयार हुई इसे बोलते हैं रेक्टिफायर। इसे हाफ वेव रेक्टिफायर तैयार करना है आपको। जैसे 12 वोल्ट का कोई मोटर चलाना है छोटा सा, तो जैसे जैसे रेटिंग रहेगा वैसे ट्रांसफार्मर की भी रेटिंग रहेगी। ठीक है, उसी हिसाब से डायोड की भी रेटिंग रहेगी। तो जैसे मैंने 06 का ट्रांसफार्मर लिया है, सॉरी 012 का ट्रांसफार्मर लिया है, तो ये 220 से 12 वोल्ट करेगा और डायोड लगा देंगे तो 12 वोल्ट AC को ये DC बना देगा। ठीक है, और फिल्टर करने के लिए हम ऐसे इसमें कैस्टर लगा देंगे, ये वाला कैस्टर DC में ये लगेगा। ठीक है, इसको लगा देंगे तो ये सप्लाई फिल्टर हो जाएगी। अब यहाँ पे हम अगर मोटर लगा देते हैं छोटा सा तो ये चलने लगता है, अगर बड़ा भी लगाएंगे बड़ा भी मोटर भी चलेगा। वैसे ये है फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें जैसे सेकेंडरी में इसके 3 तार होएगा, तो ये बीच वाले में अगर हम बीच वाला तार ले लेते हैं, जैसे ये 606 है, अगर बीच वाला तार ले लें, ऊपर वाला ले लें, तो ये 6 वोल्ट DC देगा। ये बीच वाला ले नीचे 6 वोल्ट देगा। लेकिन ये ऊपर दोनों शार्ट करके यहाँ से और यहाँ से ले लें तो ये 12 वोल्ट देगा। ठीक है, ऐसे ब्रिज रेक्टिफायर है। इसमें 4 डायोड को कैसे ब्रिज बनाया जाता है अभी हम आपको दिखाएंगे। ये ब्रिज बनाना भी डायोड में आना चाहिए, ऐसे बनाया जाता है। एक का एनोड, एक का कैथोड आपस में ट्विस्ट कर दिया जाएगा, ऐसे नीचे एक का एनोड एक का कैथोड आपस में ट्विस्ट हो जाएगा, और एनोड जहाँ मिलेगा ये माइनस सप्लाई हो जाएगी, और ये जो कैथोड मिलेगा यहाँ से प्लस सप्लाई मिल जाएगा DC का। ठीक है, ये समझ लीजिए इससे पावरफुल है ये, इससे पावरफुल है ये। ठीक है, इसमें होता क्या है ना कि जैसे साइन वेव बनता है तो ऐसे ऊपर और नीचे जाता है, और जो डायोड लगा देते हैं तो जो माइनस वाला है उसको समाप्त कर देता है, केवल प्लस प्लस प्लस, माइनस नहीं बनता है। ये बात समझे आप? जैसे जब AC सप्लाई होती है साइन वेव, स्क्वायर वेव, साटूथ वेव, तो जैसे साइन वेव ऐसे चल रही है, डायोड लग जाता है तो नीचे वाला जो है माइनस वाला ये सब समाप्त हो जाता है, ऊपर वाला प्लस प्लस रहता है। ठीक है, ऐसे 3 फेज डायोड है, इसमें एक का एनोड एक का कैथोड, एक का एनोड एक का कैथोड, एक का एनोड एक का कैथोड। इस पर आपको 3 फेज जोड़ देना है। जहाँ पे एनोड मिलेगा वो माइनस हो जाएगा, सप्लाई यहाँ से निकलेगी, और जहाँ पे कैथोड मिलेगा यहाँ पे प्लस DC हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से प्लस माइनस, बीच में ये जो लगा है इस टाइप का अगर हम देखेंगे, हम कहीं सिंबल बनाए हैं तो ये DC कैस्टर का होगा। ठीक है, ये जान लो ये वाला कैस्टर लगाए हैं। ठीक है, अगर ये ऐसा बनाया है तो जान लेना ये डायोड लगाए हैं इस टाइप का। ठीक है, अगर आपको ट्रांसफार्मर देखेंगे तो देखेंगे ये ट्रांसफार्मर है ना, ये रेड वाला, कोई भी इस टाइप का ट्रांसफार्मर आप देखोगे तो प्राइमरी रेड होगा और ये सेकेंडरी ऐसे होगा, किसी में बीच वाला नहीं होगा। ठीक है,
तो जैसे इसमें देख रहे हैं 3 तार निकला है ना, तो ये 3 तार है। आप अगर आज जाना इसका प्रैक्टिकल जरूर करके जाना, ठीक है। और मैं आपको सोलर पैनल का दिखा दूं, कुछ दिन में यहाँ पे प्लांट में सोलर पैनल का प्लांट लगेगा, तो उसमें प्रैक्टिकल होएगा। और जैसे ये सोलर प्लांट है, सोलर पैनल है, तो इसमें आपको प्लस और माइनस 2 टर्मिनल मिल जाएंगे। कोई भी सोलर पैनल होगा, ध्यान देना भाई, कोई भी सोलर पैनल होगा प्लस माइनस के 2 पिन मिल जाएंगे। तो उसको ला के आपको ऐसे एक कन्वर्टर लगा होता है, यहाँ से आउट होगा तो ये बैटरी में प्लस माइनस पे आएगा और फिर इन्वर्टर के प्लस माइनस पे जुड़ जाएगा और इसमें AC से भी चार्ज होगा और ये 220 वोल्ट आपका आउट भी होगा। अगर ये सोलर पैनल आप डायरेक्ट बैटरी पे लगा देंगे, ध्यान देना, सोलर पैनल का बैटरी पे लगा देंगे तब भी चार्ज होगा, ठीक है। और आपको इमरजेंसी लाइट तैयार करना है, इसको ध्यान दो, अभी पहले सबसे पहले इसी का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। हाँ भाई, इसमें हमने आपको 5 LED दिया है, देख लो, पूछना मत बीच में, अगर पूछोगे बताएंगे, ऐसी बात नहीं है। जैसे 5 LED है तो ये बड़ा वाला पिन इसका कौन प्लस है कि माइनस? हाँ प्लस, इसको आपको मल्टीमीटर से चेक करना भी बताते हैं, ठीक है। ये बड़ा वाला पिन 60 कर देना ऐसे, हाँ एक तार देंगे आपको, और ये जो छोटा वाला पिन है ये माइनस पिन है, इसको 60 कर देना। तो इसमें आप प्लस माइनस की सप्लाई की ज़रूरत है, तो जैसे स्विच लगाया जाता है, हाँ, तो वहाँ पे ये लगेगा, एक तार आएगा दूसरा तार जाएगा। और इसमें देखते हैं कभी लाइट तेज हो जाती है, कभी धीम हो जाता है, तो ये देखेंगे बीच में रेजिस्टेंस लगा है, वही जो बता रहे हैं, कभी कम मान कर रेजिस्टेंस काम कर रहा है, कभी अधिक कभी कम, तो उसी वजह से धीम तेज होता है। और दूसरा तार निकाल के आपको बैटरी के प्लस पिन पे रख देना है। अब अगर हम बैटरी के प्लस माइनस से इसको जोड़ देते हैं तो चार्ज जलेगा ये। अब बैटरी को चार्ज भी करना है तो यहाँ जैक के प्लस माइनस से बैटरी डायरेक्ट और एक डायोड लगा के यहाँ पे देना है और हमारा बैटरी चार्ज हो रहा है ये जानने के लिए यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा देना है, इंडिकेटर। तो इंडिकेटर एक लेना है, दिए हैं आपको, और एक 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस, नहीं 100 नहीं 2.2 ओम का रेजिस्टेंस लगेगा इसमें, और लगा के आपको कनेक्शन से करना है। ये तो हो गया, मान लो चार्जर से चार्ज करना है, और डायरेक्ट AC सप्लाई से चार्ज करना है तो ये स्टायरोफ्लेक्स लगा के ब्रिज बना के ऐसे आप दे देंगे तो होएगा। अभी मैं इसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप 1 मिनट जो दिए हैं ना वो ले आओ और प्रैक्टिकल आओ कराते हैं भाई। उसमें आपको कैसे लगाना है एक बार आइए हम आपको बता देते हैं। ये ऐसे आप रख दो। अब इसमें जानते हो सोल्डिंग आयरन ऐसे गरमा के छेद करना है, उसके बाद लाइट इसको इसमें घुसाना है। हाँ सोल्डिंग आयरन आ गया, सब एक एक ले लो भैया। जो खूब लंबा होते है होगा, कम से कम 12-13 फुट की होए। लावा भी खरीद देंगे, आधे खरीद देंगे। एक और निकाला नहीं 5 हो गया ना भाई। कोई करना कोई देखना और फिर उजाड़ के फिर करना, ठीक है। और सबको आना चाहिए। पहले इसको इसमें आप लाइट सेट करो, देखने में थोड़ा अच्छा लगे, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है। चारों कोने पे। हाँ अब बिचवा में हो लगा दियो ऐठे वाला। रंगवा बात हो यार, हमारा वाला कहाँ है? हमारा वाला ले लो, सस्ता वाला ले मुझे खोला ना ले जब लावा हो ये रंगवा था यार। ए एक खोला, एक ही खोलना, एक ही लिए हो ना, ऐसे ना निकाला करो, लो बताएं। देखिए बढ़िया हुआ कि ना है, नहीं हमारे सही तक दौड़ दें। रुको ये अपना निकाला करो, ठीक है ना, ऐसे खींचो तो ये निकला करो। और जानते हो लाओ अब एक बार चेक करके बता दी सबके सही हुआ कि ना है। प्रैक्टिकल वाला समझवा ए भैया आओ एक बार बता दियो का बंद कहता ए भैया आओ एक बार बता दी जानकारी दो सर। मल्टीमीटर दे दीजिए, मल्टीमीटर एक दे दीजिए बस। किनारे किनारे लगे, ये नीचे से लगेगा, एक हम लगा के आपको दिखा दे ना। सच्ची देखें बीच में बटन कह दे, एक ही एपा एक ही एपा एक एपा एक एपा। हाँ बीच में चार्जिंग वाला लगा। हाँ
यार जाते हुए कोई बोतल पानी नहीं। बटन ये चार्जिंग वाला ये बेचम चार्जिंग पिन वाला ठीक, ठीक। बेचम तो ठीक। चार्जिंग पिन कहाँ है कि चार्जिंग पिन देखा रेडी 2 एफ वाला 2 एफ वाला ये पर चार्जिंग पिन ये पाइंट है वाला वाईफाई वाला नहीं होता पीछे वहाँ चार्जिंग पिन कहाँ था चार्जिंग पिन इधर लगा है।